पीओके जल्द ही भारत में दोबारा मिलने वाला है, क्योंकि कुछ समय से हमारे भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए जिससे ये सिद्ध होता है कि पीओके भारत में जल्द ही मिलने वाला है। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान गए हुए थे, जहां से उन्होंने भाषण दिया कि वह भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं और शांति समझौता स्थापित करना चाहते हैं। उसके जवाब में आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही चीज़ पर बातचीत करना चाहते हैं और वो है पीओके, और अगर पाकिस्तान किसी और चीज़ पर बातचीत करना चाहता है तो वो पहले पीओके को खाली करे और उसे भारत को सौंप दे, उसके बाद ही बाकी चीज़ों पर बात होगी। और आतंकवादियों को भी जिनका नाम भारत ने पाकिस्तान को सौंपा है और भारत में अनेक अटैक करवाए जिन आतंकवादियों ने, उन आतंकवादियों को पाकिस्तान जल्द से जल्द भारत को सौंप दे। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सिंधु नदी का पानी छोड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद करता है तो ही सिंधु नदी का पानी छोड़ा जाएगा। ऐसा ही बयान रणधीर जायसवाल जी ने आज से कुछ समय पहले भी दिया था। ये दोबारा बयान दिया है और सरकार ने भी कई बार बयान दिया है, और मोदी जी ने भी कुछ समय पहले कहा था कि जो सरदार पटेल को नहीं करने दिया था वो कांटा हम निकाल कर रहेंगे, और वो कांटा लगभग पीओके ही है। और कल हमारे आर्मी चीफ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आश्रम में उनसे दीक्षा ली, और रामभद्राचार्य जी ने उन्हें एक मंत्र दिया। वो मंत्र जो माता सीता ने हनुमान जी को दिया था जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। और जब उन्होंने गुरु दक्षिणा की बात की तो गुरु रामभद्राचार्य जी ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पीओके मांगा है। और अब बात है कि पीओके कब भारत में मिलता है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पर बात करते हुए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि पीओके के लोग भारत में मिलना चाहते हैं और उनमें देशभक्ति भी है, इसलिए पीओके को जल्द से जल्द भारत में मिलाया जाएगा और जरूर मिलेगा। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। इसको समझाते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब शक्ति सिंह मुगलों के साथ थे भी उनमें अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना थी, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, न कि मुगलों का, और अपने भाई की रक्षा भी की थी। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है, और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहाँ जाएगा। पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी लगातार पीओके पर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान पर भी, और पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह जल्द से जल्द पीओके खाली कर दे और भारत को सौंप दे। पीओके में भी लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पीओके के लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, और 1989 में जो लोग एलओसी पार करके भारत के कश्मीर से पीओके में गए थे उनको भी कैंपों में रहना पड़ रहा है, उनका खुद का कोई घर नहीं है। जब गए तब तो पाकिस्तान ने लालच दिया था कि वह उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, लेकिन अब उनके पास कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वो भी फिर से भारत में आना चाहते हैं और पीओके के लोग भी भारत में आने के लिए लड़ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। इसके साथ सिंध और बलूचिस्तान में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सिंध में प्रदर्शन हो रहे हैं कि जो पंजाबी लोग हैं वो उनका पानी नहीं देते उनको, और सारा पानी पंजाब के लोगों को ही अपना उपयोग करते हैं। सिंध में बहुत कम पानी आता है जिससे वहाँ पर फसल बर्बाद हो रही है और उनका कारोबार भी बर्बाद हो रहा है। इसके विरुद्ध में वो अपने देश की आज़ादी के लिए भी लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान ने भी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है, और अब फिर से जो पाकिस्तान से सटे राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, उनमें फिर से मॉक ड्रिल कराई जाएगी। पहले 29 मई को होनी थी, लेकिन अब 29 मई को नहीं होगी बल्कि 31 मई को होगी। इस मॉक ड्रिल में उनको फिर लोगों को सिखाया जाएगा कि अगर युद्ध वगैरह होता है और कौन सा सायरन बज जाए उनको क्या करना चाहिए। इससे भी पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि पिछली बार सायरन के नाम पे पाकिस्तान में हमला कर दिया था, और अब फिर से भारत मॉक ड्रिल करने जा रहा है। अब मॉक ड्रिल का मतलब यही है कि भारत फिर से पाकिस्तान से युद्ध करने वाला है।
इसके साथ चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गए थे चीन बीजिंग में, तो चीन ने कहा कि वह खुद बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे और सी पैक के बारे में बात करेंगे। मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के साथ चीन भी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।